आप कहेंगे क्यों? मैं आपको बता दूं कि करो युद्ध, हम भी अखंड भारत का सपना सच कर लेंगे। सिंधु नदी के पावन जल से श्रद्धा की अंजलि भर लेंगे। करो युद्ध, हम तुम्हें तुम्हारे ही रक्त में नहलाएंगे। मैं उसकी ओर इशारा कर रहा हूं जहां से आतंकवाद ये पनपता है। जो आतंकवाद की मां है, मैं उसके लिए इशारा कर रहा हूं, क्योंकि मंच की मर्यादा में बंद करके बोलने की अनुमति वक्ता को दी गई है, इसलिए किसी का नाम लिए बगैर मैं बताना चाहूंगा कि करो युद्ध, हम भी अपना सपना सच कर लेंगे। सिंधु नदी के पावन जल से श्रद्धा की अंजलि भर लेंगे। करो युद्ध, हम तुम्हें तुम्हारे ही रक्त में नहलाएंगे और भारत मां को उसकी असली सीमाएं लौटाएंगे। करो युद्ध, इतिहास तुम्हारा इतना गहरे दफन करेंगे। करो युद्ध, इतिहास तुम्हारा इतना गहरे दफन करेंगे कि कुत्ते तक पेशाब करेंगे जिन्ना की पहचान पर, और आपके तिरंगा लहरा देंगे पूरे पाकिस्तान पर। और मैं बताऊं कि सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी तुम खामोश रहे। सोमनाथ का मंदिर टूटा फिर भी तुम खामोश रहे। जिसने चाहा तुमको लूटा फिर भी तुम खामोश रहे। जिसने चाहा तुमको लूटा फिर भी तुम खामोश रहे। सदियों का इतिहास हमारा कायरता की गाथा है। सदियों का इतिहास हमारा कायरता की गाथा है। इस आर्य संस्कृति को देखो कितना कलुषित माथा है कि सहते सहते जुल्म, हम आवाहन कर रहा हूं आपका, ध्यान दीजिएगा, सहते सहते जुल्म हम इस कगार तक आ पहुंचे जिसके आगे खतरे में है अस्तित्व हमारा है। अरे महाकाल प्रलयंकर का त्रिशूल उठाकर हाथों में एक बार तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान हमारा है। एक बार तो कहो हिंदुओं, हिंदुस्तान हमारा है। और अंतिम बात कह दूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी यहां राम धनुष और बाण साथ लाए थे। हमारे ईश्वर निहत्थे नहीं हैं। उनका ईश्वर होगा जो सूली पे चढ़ जाता होगा, वह हमारी क्या रक्षा करेगा। हमारा ईश्वर तो शस्त्र लेकर के आता है। हमारा कृष्ण केवल मुरली बजाकर के गोपियों के सामने डांस नहीं करता, केवल नाचता ही नहीं, मैं आपको बता दूं, केवल रास लीलाएं ही नहीं करता। यमुना के पावन तट पर केवल मुरली बजाकर सद पूर्णिमा की पावन रात्रि को केवल गोपांगनाओं को एकत्रित ही नहीं करता, बल्कि समय आने पर ऐसी भीषण हुंकार भरता है और हाथ में सुदर्शन चक्र धारण भी करके दुष्टों का संहार करता है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। संकल्पित हो जाओ, क्योंकि संकल्पित उद्देश्य सिद्धि के मार्ग खोज लाते हैं। साधन तो साधक के पीछे स्वयं चले आते हैं। घबराओ मत। और मैं आपको बता दूं कि ये भारत देश है। इस संस्कृति को मिटाने का प्रयास बार बार किया गया, लेकिन कुछ बात है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वरना दुश्मन रहा है बरसों दौरे जहां हमारा। इसलिए कुछ बात हम में है। सागर के दो किनारों को आपस में कभी मिलते नहीं देखा, गेंदे में गुलाब को कभी खिलते नहीं देखा। और सज्जनों, जब भी मुसीबत आई है मेरी भारत मां को, भारत को कभी भी दुश्मनों के आगे झुकते नहीं देखा। इसलिए याद रखना, हाथ उठा करके संकल्प लो कि हिंदुओं की रक्षा में, धर्म की रक्षा में, धर्मांतरण के विरोध में, संतों के अपमान के विरोध में हम विरोध करेंगे उनका, और आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र भी चलाएंगे, क्योंकि शस्त्र शास्त्र की रक्षा करता है। जो मंदिर हमने बनाए हैं, लोग तर्क करते हैं कि भगवान शक्तिशाली है, वह अपनी रक्षा क्यों नहीं करता, अपने मंदिरों की रक्षा क्यों नहीं करता। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस मंदिर को भगवान ने बनाया है उसकी रक्षा भगवान करता है। यह मंदिर भगवान के द्वारा दिया हुआ है, इसकी रक्षा भगवान करेगा।
तुम इसके लिए मत चिंतित हो। और जिस मंदिर को हमने बनाया है उसकी रक्षा हमें करनी होगी। इसलिए हाथ उठा करके संकल्प लो कि जिस मंदिर का निर्माण हमने किया है उसकी रक्षा हमें करनी है, और भगवान तो इस मंदिर की रक्षा करेगा ही, क्योंकि भगवान ने बनाया है। इतना कह करके ही मां भारती के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हुआ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। बोलिए जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करता हूं महामंडलेश्वर श्री नागेंद्र महाराज ब्रह्मचारी जी, जो अपने छिंदवाड़ा क्षेत्र के धर्म प्रचार में अभियुक्त है, श्री परम पूज्य नागेंद्र महाराज ब्रह्मचारी जी। जय श्री राम। भारत माता की, बजरंगबली की, सियावर रामचंद्र की। मंच पर विराजमान पूरे देश से पधारे हुए संत महापुरुष, सज्जनों, देवियों, भारत जागृति मोर्चा के द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम जो हमारे देश में भाईचारा उत्पन्न कर सके। आप जानते हैं कि एक पिता के 4 बेटे होते हैं, पर मुंडे मुंडे मतेर भिन्ना। उनकी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग बुद्धि होती है। पर आप जानते हैं कि शरीर का यदि एक भी अंग खराब हो जाता है तो पूरे शरीर में पीड़ा होती है। परमात्मा ने जब हमको जन्म दिया, जन्म के साथ में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार की पूजन पाठ करता है। ये हमारी अपनी अपनी सोच होती है। और हमारा सनातन धर्म ऐसा है जिसमें हमने सर्प की पूजा किया, पेड़ पौधों की पूजा किया, गंगा जल की पूजन किया। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक धर्म के मानने वाले व्यक्ति के अंदर अगर वास्तव में परमात्मा के प्रति प्रेम है तो एक बात उसको ध्यान में रहती है कि जिस बात से मेरे को दुख लगता है दूसरों को भी लगता होगा। तो जो व्यक्ति दूसरों का ध्यान रख करके व्यवहार करता है वास्तव में वही धार्मिक है। हमारे देश में अनेक प्रकार के पंथ संप्रदाय हो सकते हैं, पर धर्म केवल एक है जो परमात्मा ने सबके लिए एक ही बनाया है, और वो धर्म है 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिलेगी दोय, दुख दीने दुख होते है, सुख दीने सुख होए। धर्म कभी आपस में लड़ना नहीं सिखाता। अगर एक मोटरसाइकिल चलाने वाला गलती करता है तो 2 लोगों का एक्सीडेंट होता है। बस का अगर एक्सीडेंट होता है तो 25-50 लोग मरते हैं। पर इस देश में रहने वाला महात्मा अगर रास्ता भूल गया तो पूरा विश्व नष्ट हो जाता है। तो इसलिए महान पुरुषों के ऊपर एक दायित्व होता है। हमारे परिवार का कोई व्यक्ति अगर कोई गलत रास्ता से चलता है तो हम उसको समझा करके उसको अपने गले लगा करके समझाते हैं ताकि वो रास्ते में चलने लगे। और हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी होती है कि जो व्यक्ति नफरत फैलाता है, आतंक फैलाता है, वो किसी भी धर्म का नहीं हो सकता, वो केवल अधर्मी ही होता है। और धर्म का व्यक्ति तो वो होता है जो सबके हित की बात करता है, सबको अपना मानता है। तो इसलिए हम भारत में एक ऐसी जागृति उत्पन्न करना चाहते हैं कि जहां किसी धर्म के नाम को लेकर के व्यक्ति कोई आतंक फैलाता है, उन्हीं धर्म के मानने वाले लोगों को सामने आना चाहिए और उस व्यक्ति को बेनकाब करना चाहिए जो समाज में इस प्रकार से अपराध पैदा करता है।